नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आप हमारे सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं कि बिहार के पंचायतों का कितना विकास हुआ है। हम आपको एक एक पंचायत की जानकारियां आपको दिखा रहे हैं। चलिए, इसी बीच आज हम पहुंचे हुए पटना से करीब 110 से 15 किलोमीटर की दूरी ज्ञान की धरती गया, और आज हम इस जगह वैसे जगह पे पहुंचे हुए हैं जो कि नालंदा और गया का बॉर्डर माना जाता है। वो पंचायत सिंघौल पंचायत है और इस पंचायत के मुखिया हमारे साथ मौजूद है। मुख्य रूप से इनसे आज हम बातें करेंगे कि बीते 5 सालों का विकास आपने पंचायत का कितना किया और क्या क्या मुश्किलें आई पंचायत के विकास के लिए। आज इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी हमारे साथ। नमस्कार। आपका पूरा नाम क्या हुआ? सिर्फ विपिन बिहारी नाम हुआ मेरा। विपिन बिहारी जी मुखिया हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। 5 सालों का सफ़र एक लंबा टाइम होता है, 5 साल, और पंचायत के विकास के लिए भी 5 साल महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप 5 सालों में पंचायत का विकास करेंगे तो वही पंचायत के विकास को विधानसभा में भी दिखाया जाएगा, लोकसभा में भी दिखाया जाएगा कि आपके पंचायत का कितना विकास हुआ। मुखिया जी, चुनाव लड़ने का मन कैसे हो गया ये बताइए। आप आज से 5 साल पहले कैसे मन बना लिया चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव के प्रति हमारे पिताजी एक बार चुनाव लड़े थे और हम उस समय छोटा थे। प्रथम जो संशोधन हुआ था 2006 में, उसी समय मेरे पिताजी लड़े थे और हम पापा के साथ वर्क में जाते थे। लोगों के प्रति जो ज़रूरी था, जो हमारे बाबूजी बोलते थे कि समाज में जो कार्य होना चाहिए, मेरे बाबूजी असफल रहे, नहीं जीत पाए थे। वो जो भी कारण रहे, लेकिन हम इस बार चुनाव में पिछला बार हम आए थे चुनाव में लेकिन हार गए थे। इस बार हम 2016 में चुनाव जीते और पंचायत के प्रति जो काम था उसको संकल्प लेके ही पंचायत में उतरे थे और जो काम होना चाहिए एक मुखिया का वही किए थे। अपने वार्डों के प्रति एक विश्वास, उसके कार्यों के प्रति बंधे हुए थे और जहाँ जहाँ जो ज़रूरत रहा। आज हमारे पंचायत में 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड में से कोई भी ऐसा वार्ड नहीं जो मुखिया के बारे में कह सकता है या मुखिया से दूर रहा होगा। आज एक बैठक हुई थी जो सरकार का जो आया है अपना पंचायत के प्रति जो कार्य के प्रति, उसमें एक बैठक हुआ है। आज भी हमारे 11 वार्ड 11 सचिव आते हैं। हाँ, मेरे जो जितने भी वार्ड हैं सर, आप उनसे मिल सकते हैं। हमने सारे 7 निश्चय योजना का हमने पूर्ण रूपेण स्वागत किया था और जब मुखिया संघ विरोध किया था उस समय हमने अपने जिलाध्यक्ष मुखिया से बोला था कि मुखिया तो हमको पंचायत बनाया है, पंचायत के लोग बनाए हैं और सरकार की जो सोच है वो सही है। कारण है कि पहले जो भी मुखिया बनते थे, जिस गांव में बनते थे, वहाँ काम बहुत सारा उच्च पैमाना पर होता था और गांव में कार्य का नाम भी नहीं स्टार्ट होता था। इसलिए सरकार का जो भी कार्य आया उसको हमने पूर्ण रूपेण सरकार का जो भी कार्य आया पूर्ण रूपेण इन्होंने पूरा किया। मुख्य रूप से बातें करेंगे कि सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना की। मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। इसके तहत क्या क्या काम करवाया पंचायत में? 7 निश्चय का जो योजना आया था सर, जो मुख्य रूप से मुखिया के लिए जो कार्य हैं, नली गली और नल जल का ही रहा और हर घर शौचालय का भी रहा। इसके प्रति पहले हम प्रथम बात करते हैं हर घर शौचालय। हर घर शौचालय का जब कार्य हुआ था सर, तो हमारे ज़िला में 24 पंचायतों का चयन हुआ था। उसमें से एक सिंघौल पंचायत था। सिंघौल पंचायत का चयन हुआ था सर। जिला में डीएम साहब की अध्यक्षता में उस बैठक को किया गया था। उसमें हम भाग लिए और उसके प्रति हमने जो शपथ लिया था हमने उसको पूरा किया। और जितने भी सरकारी कर्मचारी जिस समय स्टार्टिंग पीरियड में आए, लेकिन भुगतान के समय जो हम जनता से वादा किए थे सर, वो नहीं हुआ। ये जो सरकारी कर्मचारी 1000 रुपया और 1500 रुपया 2000 के प्रति जो लगता है कसम खा चुके थे कि हम लेंगे ही, इसका हमको बहुत सारे ऐसे रहे जिनको मिला भी नहीं लाभ। और सरकारी कर्मचारियों का क्या कहें, सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हैं आप, मतलब अफसरशाही की बात।
सबसे बड़ा चीज़ होता है। जब बिहार जब आते हैं तो बिहार के लोगों से पूछते हैं, आप ब्लॉक जाकर काम करवाते हैं और काम के प्रति आपने जो बताया कि 1000 और 2000 की बात चलता है, क्या काम करवाने का? हाँ, उनके जो सरकारी कर्मचारी, हम अफसरशाही तो ना कहेंगे, कारण है कि बड़े कर्मचारियों से जब हम मिले थे, उनकी जो सोच थी और जो शौचालय के प्रति जागरूकता थी तो पॉजिटिव था। लेकिन जो ये छोटे जो हैं 4th ग्रेड हों, इनका जो रवैया रहा, इनको जो सरकार योजना आती है और जो आम जनता को मिलता है, इनको लगता है कि पैसा सरकार फ्री का दे रहा, इसलिए जो फ्री का ये लेगा तो हम काहे नहीं लेंगे। ऐसी सोच है सरकारी कर्मचारी जो ब्लॉक स्तर पर हैं, इनका सोच है और लिए भी हैं। और जहाँ तक शौचालय का बात है सर, तो हम उस घर में भी गए जहाँ हम वोट मांगने के लिए नहीं गए थे कि हमको मुखिया बनना ही है। हम उस घर को नज़रअंदाज कर दिया था जहाँ मान सम्मान ना मिले। लेकिन शौचालय के लिए हमने हर घर गया था सर, और इसको उच्च पैमाने पर डीजे से जितने भी प्रकार का सरकार का बैनर वगैरह या अपना हम पर्सनल पैसा से हर घर में प्रचार करवाया सर, हर एक गाँव में करवाया। यहाँ तक कि हमारे जो पहाड़ क्षेत्र का जो गांव है सर, वहाँ पे हम रात को भी रुके थे, चौपाल किए थे और लोगों से विनती किए थे कि आप शौचालय बनाइए, सरकार भुगतान करेगी। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार की एक योजना आई 16-17 में, मुख्य रूप से पंचायतों के विकास के लिए सबसे पहले स्वच्छता सबसे बड़ी जरूरी है। और उसी स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अभिवादन किया था कि पंचायतों का अगर स्वच्छता के लिए मुख्य रूप से पंचायत में शौचालय का निर्माण होगा तो वो ज़रूर हमारा देश जो है स्वच्छता की ओर जाएगा। आज इन्हीं के बारे में मुखिया जी बता रहे थे कि स्वच्छता की ओर हमने जो काम किया वो कितना सफल रहा और इसमें छोटे छोटे कर्मचारियों की क्या लापरवाही रही, शायद इस कारण से ये पूरा नहीं हो पाया क्या सर? यहाँ तक हुआ कि बहुत सारे गायक लोग गाए भी थे और उसमें तो हम समझते हैं कि गायक लोग का भी दुर्भाग्य रहा, वो पूर्ण रूप में नहीं जानते थे। कुछ गायक तो ये भी गा दें कि शौचालय का पैसा मुखिया खा गया, तो हम कहेंगे कि उनको पूर्ण रूप में जानकारी होना चाहिए मुखिया पर आरोप लगाने से पहले। लेकिन पैसा का जहाँ तक बात है तो सरकारी कर्मचारी की ओर से बाधा पहुँचाया गया सर इस कार्य में। और जहाँ तक शौचालय के प्रति कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ हमने दौरा नहीं किया और लोगों को जागरूक नहीं किया। इसके प्रति हमने डीजे से बजा के अपना पर्सनल पैसा खर्च करके, कारण था सर कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो हर घर शौचालय का जो कार्य लाई थी सेंट्रल सरकार, उसमें एक बताया गया था सर कि खुला में शौच करने से जो बौनापन का जो हमारे समाज में असर है, हम चाहते थे कि आने वाला पीढ़ी इस चपेट में ना रहे। और रोग जो कई प्रकार के होते थे बरसातों के दिन में, किन्हीं को हैजा वगैरह का जो ज़्यादा बढ़ जाता था, ऐसे कार्यों के लिए हम आत्मनिर्भर होकर इस कार्य के प्रति हमने चाहा था कि किसी घर में इस तरह का रोग ना हो, इसलिए हर घर गए थे सर। यहाँ तक हुआ कि हम कुछ गलती भी किए इसमें कि हम अपने तरफ से कुछ गांवों में बालू भी ला के दिया कि जैसे हो बनाइए, सीट ला के दिया। कुछ लोग बनाए भी, आज उपयोग भी कर रहे हैं, और कुछ लोग आते रहें जाते रहें अपने पैसा के लिए। लेकिन इसके प्रति जब भी जाए सरकारी कर्मचारी बोले कि इसका 3 गो 0 टैक होता है, ये होता, तो ठीक है 0 टैक होता है, उसके लिए सरकार आपको सैलरी देती है, जिस काम के लिए देती है उस काम को तो उनको करना चाहिए था सर। जिस काम के लिए सरकार सैलरी देती है उस काम को करना चाहिए। मुखिया जी, 7 निश्चय योजना में आई नल जल योजना, ये कितना सफल रहा पंचायत? नल जल योजना तो बहुत ज़रूरी था सर। हम इस पे बताते हैं कि हम ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं सर। मोहम्मद जलालुद्दीन का नाम आपने सुना ही होगा, उनको जनता ही नाम अकबर का उपाधि दिया था सर। वो हर एक गांव में जब कुआं का निर्माण कराए थे तो उनको जनता ने एक उपाधि दिया था अकबर का, यानी अकबर का मतलब होता है भगवान है सर। उसको तो पूर्ण रूप में हमने स्वागत किया, कारण था सर कि जल ही जीवन है। जल ही जिस गांव में नहीं है सर, उसका जीवन कितना उत्तम होगा ये तो आप लोग भी बेहतर समझते हैं। इस योजना को हर घर में लागू होना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन सरकार जब भी आई हम स्वागत किए। और इस योजना क्या काम हुआ सर, लेकिन इसमें भी सरकार कर्मचारियों की ओर से बाधा ही रहा। योजना पूर्ण
कि हो, इसके लिए कोई सरकारी कर्मचारियों को ऐसा कुछ है नहीं इंटरेस्ट, वो लेते भी नहीं हैं। बशर्ते कि अब इसको क्या कहा जाए सर कि एक दूसरा को दूसना कहते हैं। एक मुखिया बैठे हुए थे मेरे ब्लॉक में ही, एक सर्वे हुआ था उससे पहले बीपीएल का, तो वो काम मुखिया जी के ही रीजन में दिया गया था। जो उस समय का जो मुखिया थे, अपने जो समर्थक थे उनको बीपीएल में चढ़ा दिए। उनके पास जितना भी संपत्ति रहे, लेकिन उनका समर्थक थे तो 4 कट्ठा में भी मकान है उनका, बीपीएल में चढ़ा दिया गया। सर एक मुखिया बोलता है कि इस सरकार का गलती नहीं, गलती सरकार का नहीं है सर, गलती उसका है जो करता है, सिस्टम का गलती, सिस्टम का गलती। आज नल जल योजना भी उसी का भेंट चढ़ गया सर। एक मॉडल एस्टीमेट इसका आया था हर घर नल जल का, सरकारी कर्मचारी की योजना बना सर। योजना बनने के साथ ही उनको कमीशन चाहिए, कमीशन लेते लेकिन योजना पूर्ण होने के बाद लेते। सारे वार्डों को मुखिया के साथ रह के वार्ड को इसके प्रति जागरूक रखते और योजना को जितना जल्द से जल्द पूरा करते। लेकिन उनका रवैया कुछ इस स्तर से रहा ना सर कि जैसे लगता है कि वार्ड और मुखिया जैसे उनका कुछ कर्जा खा गया हो या कुछ उस तरह का माहौल बना के रखे। अब 1.5 साल से योजना पूरा हो है, एमबी हो नहीं रहा है सर। जैसे तैसे योजना पूर्ण भी हुआ, मेरे यहाँ हो ही गया। 7 वार्ड में नल जल का काम हुआ है, 7 वार्ड में पानी भी हर घर गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना पर्सनल बोरिंग कर लिए थे, वो नहीं लिए, और जहाँ तक वार्डों से साइन करवाना था तो किए भी नहीं। कुछ काम में किए भी हैं, कुछ काम लोग ऐसे हैं जो बदनाम करना चाहते हैं सरकार को, वो लिए भी नहीं है, साइन भी नहीं किए हैं। नल एक बातें करेंगे पंचायत में, 5 साल आपका पूरा हो गया? हाँ सर, 5 साल तो पूरा हो गया। और कैसा गया पूरा? अरे पूरा कैसा गया सर, तो ये तो आपने हमसे पूछा था कि इस बार मुखिया का जो चुनाव में आप भाग ले रहे हैं कि ना। हम दुनिया का हर एक काम करना चाहते हैं सर, लेकिन ऐसे काम को करना नहीं चाहेंगे जिससे हम खुद दुखी हों। हम तो कहते हैं सर वैसे मुखिया को हटा दीजिए जो सही में मुखिया का अर्थ नहीं समझता हो, अपने जनता का प्रति विश्वास तोड़ दिया हो, उसके प्रति जो कार्य है उसको समझता नहीं। लेकिन जो समझता हो सर, ऐसे मुखिया को तो सपोर्ट करना चाहिए था, सरकारी कर्मचारियों का खुशी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखे कि जो ऐसे मनरेगा के कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने हमारे पंचायत में कुछ वार्डों को फूट डाला। एक ग्राम सेवक थे, उन्होंने वार्डों को फूट डाला। कुछ लोगों को फूट डाल के काम किए सर। इस बात का हमको दुख रहा, और दुख के साथ ऐसा हम जो सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार रहा, उधर सरकारी कर्मचारियों का ऐसा व्यवहार और इधर जनता के जो है वोट के प्रति, और एक तो निंदा का स्थान मुखिया का पद है ही सर, तो इसको तो हम झेल चुके थे। लेकिन जो इस सरकारी कर्मचारी पढ़े लोगों के साथ जो व्यक्तियों ने जो मेरे साथ किया, इससे हम व्यवहार सही नहीं रहा क्या? नहीं, व्यवहार क्या सही रहेगा सर, अपना उनका कार्य ही नहीं सही है। जो व्यक्ति कार्य ही नहीं करेगा वो अपना व्यवहार कितना सही रखेगा? तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं सर, हमने कह दिया कि ऐसे कार्यों से हम दूर ही रहें जिसका कार्य का कोई जड़ पूछी ना हो। बिहार का एक ऐसा पंचायत ज्ञान की धरती गया, पहले मैंने आपको बता दिया था। उस ज्ञान की धरती में जब आप आइएगा ना, गया जब आइएगा तो गया के एक लास्ट बॉर्डर सिंघौल पड़ता है। और आज उसी सिंघौल के मुखिया ने अपने तरफ से कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण क्या रहा? कर्मचारियों और पदाधिकारियों का जो रवैया रहा काम करने के लिए, मतलब साफ है। हम जो भी पंचायत जाते हैं वहाँ पर सीधा कंप्लेन ये आता है कि वर्तमान मुखिया जी के द्वारा कहीं कमीशन लिया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है। परंतु एक ऐसे मुखिया है जो पदाधिकारियों के कार्यों से खुश ना होकर चुनाव ना लड़ने की यहाँ से अपनी बात कर रहे हैं। मुखिया जी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, ये तो कंफर्म हो गया है। कन्फर्म क्या करना सर, इसका कोई कागज़ लिस्ट बनेगा। हम नहीं कहे तो नहीं कहे, इसका कोई हमको नहीं लगता कि कोई बुद्धिजीवी आदमी इस पे हमको समझा देगा। जो समय गया सर, जो 5 साल हमने दुख सहा, अब एक सरकारी कर्मचारियों के प्रति, उस सरकारी कर्मचारी मेरे घर का दामाद पहुना तो है नहीं कि प्रतिदिन उनके प्रति हम थाली में दिया लेके अब प्रतिदिन दिखावे, ऐसा तो होगा नहीं। एक सिस्टम है, सिस्टम से ही देश चलता है, सिस्टम को मानना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार सपोर्ट करेंगे कि नहीं? चुनाव लड़ेंगे तो आपके सपोर्ट क्या करना सर, हमको तो लगता है आज के डेट में मुखिया पद है ही नहीं सर, एक दलाल पद है जो सरकारी कर्मचारियों से बंधा हुआ है।
तो हम दलाल बनना मंजूर नहीं करते हैं सर, इसलिए हम आगे तो नहीं बनेंगे। बाकी जो दलाल बनना पसंद करेंगे वो लड़े, कोई भी लड़े, जनता बनाती है, हम थोड़ी बनाते हैं सर। हम भी मुखिया बने तो हर जनता से हमने वोट मांगा था और विश्वास के साथ कार्य किया है। आज मेरे पंचायत में कोई ऐसा एक व्यक्ति ला के दिखा दीजिए सर कि मुखिया के पास गया हो और मुखिया उस काम को नकारा हो। अगर मेरे लेवल का, पंचायत लेवल का कार्य है सर तो हमने किया है, और आगे का कार्य है तो उनको हमने राह बताया है। इसके बावजूद जो सरकारी कर्मचारी से क्या कहें सर, बार बार लेने से भी मान तो पहले से दुखी है ही और दुखी होना ना चाहते हैं इसके प्रति, और कहीं से कोई इंटरेस्ट ना है कि हम मुखिया लड़ें। इंटरेस्ट ही नहीं है। जी हाँ, यही पंचायत के मुखिया, नाम क्या हुआ आपका पूरा मुखिया जी? विपिन बिहारी उर्फ पिंटू मुखिया। विपिन बिहारी उर्फ पिंटू मुखिया सिंघोल पंचायत के मुखिया है। इनका साफ साफ कहना है कि पंचायत चुनाव में आप भाग नहीं लेंगे। कारण ये रहा कि पदाधिकारियों और कर्मचारियों का जो रवैया रहा पंचायत में, दलाल बनने के लिए वो अपना जो मत है नहीं देना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ लगातार बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 110 से 15 किलोमीटर की दूरी पे गया के लास्ट छोर और राजगीर नालंदा बॉर्डर पे से केशव सिंह की रिपोर्ट।